उससे कोई लेना नहीं है। हम समस्या रखो, लेकिन बच्चे को भी परेशान कर रहे हैं। बच्चे को क्या परेशान क्या करेगा आप समस्या तो यार बिठा के मैंने आगे है तो हम आपसे क्या कह रहे हैं उस समय नहीं मिलेगा उस टाइम मैं कह रहा हूँ 5 मिनट रुको आप इनकी मत ओढ़ो। मैंने बिठा के बच्चे को अंदर बैठा रखा है, ये भी नहीं पूछा कि इधर से वो कह रहा पहले बच्चे हमने कहा हमसे इधर से उधर जाओ, वो कह रहा ऊपर मैडम आ गई है, रुको साइन करने की। फिर वो कह रहा मैडम ओपीडी में चली गई, हम आ गए। फिर कह रहे पर्चा कटाओ, पर्चा कटा के लाए। फिर कह रहे मैडम आ गई है। फिर वो उधर दौड़ा रहा, उधर कहाँ है मैडम, कहाँ दिखाए बताओ। आ तो गए अब आए ना, फिर उस समय कहाँ थे जब हम आए थे। जब मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं जब उनके ड्यूटी समस्या और आपका चिता मोबाइल कह रहा है कि बैठे रहो। सर मैडम ऐसा हुआ आगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैं गुस्से से आया, मैंने कहा साला, मैंने यही नहीं कहा मैडम साला भैंस तो यही कहा। आपसे मैंने कुछ नहीं कहा, आप खाली मैंने ऐसा नहीं हुआ, आपसे नहीं कहा। मेरे मुँह से हमारा चीज निकल गया, भैया से बोला, आपसे नहीं कहा मैंने। भैया उनने ओपीडी में जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, बार बार घूम के आओ, निकाल। ऐसा करोगे तो मैडम ना मेरा बच्चा मर जाएगा तो हम भी मर जाएंगे, तो हमारे बीवी बच्चे मर जाएंगे, तो कैंडी मार के निकालना आप लोग। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपने कोई गाली नहीं दी, आदमी क्या करेगा। कल से मेरे बच्चे को रात से बुखार और उल्टी दस्त हो रहे थे। सुबह हम हॉस्पिटल में आए तो इमरजेंसी में यहाँ पर कोई नहीं था। जैसे हॉस्पिटल के ओपीडी वो इमरजेंसी वार्ड में गए तो इमरजेंसी वार्ड में मैडम थी। मैडम ने कहा 15 मिनट रुक जाओ, 15 मिनट में पर्ची कटाओगे। पर्ची कटाने के बाद जो दूसरी शिफ्ट के लोग आते हैं वो देखेंगे। जैसे ही क्या कहते दूसरे शिफ्ट पर्ची कटा के मैं अंदर गया तो यहाँ कोई नहीं आया। 2-3 मैडमें घूम रही थी, उनसे पूछा, मैंने कहा कहाँ जाना है, उन्होंने कहा ओपीडी में बैठो। ओपीडी में बैठे तो वहाँ किसी से पूछा, उसने कहा मैडम ऊपर आ गई, साइन करने की होगी, वहाँ जाओ। वहाँ से ऐसे दौड़ाते रहे, लास्ट में मेरे को गुस्सा आया और मेरे मुँह से कुछ शायद ऐसे शब्द भी निकल गए इनके इमरजेंसी वार्ड में जाके, क्योंकि मेरा बच्चा बीमार था, इसलिए मेरे को ऐसा गुस्सा आ गया। लेकिन और उसके बाद इन्हें चिता मोबाइल बुला दिया है। चिता मोबाइल मुझसे एक सुनील कुमार है, एक चिता मोबाइल के, ये कह रहे हैं कि तू और तेरा बच्चा मर जा। डॉक्टर साहब इधर आओ, ये वाली बात कह रहा था इनने कहा अभी मेरे से, ये तुम मर जाओ, नहीं तो दिखाना तो दिखाओ, नहीं तो मर जाओगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि हॉस्पिटल में ये ऐसी स्थिति क्यों हो रही है, ये सुधार क्यों नहीं हो रहा। और ये जो रात्रि में मैडम ड्यूटी में थी, ये इनसे मेरी इनसे एक ही बार इनसे बात हुई थी, उसके बाद ये वहाँ से नज़ारत हो गई। इन्हें कहा दूसरी मैडम है, उसी कमरे में चले गए, ये दूसरे कमरे में, और ये आए नहीं। मैं इधर से उधर मेरे पिताजी और मेरे बच्चे को लेकर घूमते रहे। यहाँ पर मांग है कि हॉस्पिटल की दशा सुधरे। ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब स्टाफ टाइम से क्यों नहीं जगह पर और इलाज क्यों नहीं करता, अपने टाइम से क्यों नहीं आता है। मैं मॉर्निंग इमरजेंसी डॉक्टर हूँ। मैं 8 बजे के करीब 8 बजे आ गई थी। मैंने जो नाइट वाले स्टाफ है उनको बताया कि मेरी आज सुबह की ड्यूटी है। उसके बाद ये 8 बजे के करीब आए। मैंने इनसे बोला कि आप 10-15 मिनट रुक जाइए, तब तक जो ओपीडी का पर्चा वाला काउंटर है वो खुल जाएगा, तो इनका पर्चा बन जाएगा ताकि इनकी जांचें मुफ्त में हो सकें। क्योंकि जो हमारा इमरजेंसी का पर्चा होता है उसमें जांचें नहीं होती हैं, लेकिन जो ओपीडी का होता है उसमें मुफ्त की जांच हो जाती है। इसलिए मैंने इनसे बस बोला कि आप रुक जाइए 10-15 मिनट में, उसके बाद लिख दूंगी। उसके बाद ये पर्चा कटा के आए नहीं आए मुझे नहीं पता, और ये कह रहे कि मैं वहाँ नहीं आई। आप आके एक बार देख लीजिए, हमारा जो ड्यूटी रूम होता है डॉक्टर्स का जो ड्यूटी रूम है वो कहाँ पर है, इनको पता नहीं लग रहा है। मैं वहाँ आराम करने गई तो इनको गलत लगता है, वो हमारा ड्यूटी रूम है डॉक्टर्स का, आप वहाँ के देख लीजिए। और मैं कहाँ गई थी लगा रहे। इसके अलावा जो अंदर ओपीडी वाली डॉक्टर है वो भी आ चुकी है, आप चाहे तो देख लीजिए ना, अंदर 45 नंबर में गए। उसके बाद फिर हमने पुलिस को कॉल करा, वो पुलिस वाले आए। इन्होंने पुलिस वाले को बोला कि मैं और मेरा बच्चा दोनों मर जाएंगे। अब ये इल्ज़ाम पुलिस वालों पे लगा रहे हैं कि आपने बोला है कि हमारे बच्चे मर जाएंगे। उसके बाद इन्होंने अंदर जो सिस्टर जी लोग हैं उनको गालियां दी। अब ऐसी गाली दी मैं नहीं देती तो मैं बोलना भी नहीं चाहूँगी। इसके बाद इन्होंने बोला कि तुम्हारे बाप का अस्पताल है ये, तुम हमें जहर वाले इंजेक्शन दोगे, तुम तो हमें मार दोगे। अब आप ये बताइए इसके बाद हम क्या इनसे क्या वो करें। उपचार ना देने की बात सरासर गलत है। 8 बजे इमरजेंसी डॉक्टर यहाँ आ गए थे, लेकिन बच्चा ज्यादा सीरियस ना होने के कारण उसको ओपीडी में दिखाने की बात कहा गया था। और ओपीडी का जब पर्चा काटे तो उनको एग्जैक्टली पता नहीं कि ओपीडी में किस कमरे में कहाँ जाना है, तो इस वजह से वो इधर उधर होते रहे और उसकी वजह से गालियाँ देखे गए, जो सरासर गलत है। आप गाली मत दीजिए। आप आते हो, अगर आपको नहीं पता है, यहाँ पर आपका हर एक कमरा मॉर्निंग में खुला रहता है। कोई भी एक कमरे में आप चले जाइए, चाहे इंजेक्शन रूम हो, पर्ची काउंटर हो, डेंटल हो, मेरे कमरा है, कोई भी कहीं भी जाइए, किसी से भी पूछिए, लेकिन गाली मत दीजिए। ऐसे गाली देने से जो काम करते हैं उनकी भी मनोबल खराब होता है, ये अच्छा माहौल नहीं बनता है इस वजह से।
ये आरोप निराधार है। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, चाहे हमारी डॉक्टर की तरफ से हो, मरीज की तरफ से हो, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बात है कि इलाज करने वाले डॉक्टर की मनोबल भी खराब होती है जब सामने वाला गाली देता है, तो गाली वगैरह मत करिए। मेरे पोता है करीबन रात 7 बजे से बीमार था, उल्टी दस्त चल रही थी, तो मैं हॉस्पिटल में आया। हॉस्पिटल में लड़के को भी लाया, इन्हें कहा ठीक है पर्चा कटाओ, अभी इमरजेंसी में कुछ नहीं होगा ना। मैंने क्या नाम कहते हैं मैडम से कहा, मैडम ने कहा ठीक है तुम्हें जल्दीबाजी हो रही, कहीं और दिखा लो, हम तुम्हारे बच्चे का इलाज नहीं कर रहा हूँ, मेरे से लड़के से कहा। तो इस टाइप के शब्दों का प्रयोग किया और मैंने कहा कि ये बैठ नहीं पा रहा है, इनका बाहर बेंच लगे हैं वहाँ पर बैठा दो, तो बच्चा बैठ नहीं पा रहा था। तो मैंने बड़ी मुश्किल से तौलिया को बिछाया, उसको रिलीव किया थोड़ा, तो ठीक इन्हें कहा 20 मिनट को, मैं 30 मिनट किया, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। जबकि इमरजेंसी वार्ड में तुरंत क्विक सर्विस होनी चाहिए, जो कि सरकार का नियम है। उसका आदमी कह दे कि भाई हमारे यहाँ व्यवस्थाएं नहीं हैं, आप कहीं प्राइवेट में दिखा दो। और तुम्हें लड़का कुछ बोला, तू मैं इनकी आपस में हो गई, तो उसने कहा जहाँ जाते हो वहाँ दिखा लो, मैं यहाँ नहीं देख पाऊंगी। मैडम एक डॉक्टर थी, हम भी खड़े नहीं रह सकते हैं ज़्यादा देर तक।